गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया है। तो इस महामारी में जब विद्यालय बंद है, पठन पाठन बंद है, उस स्थिति में ऑनलाइन ही पढ़ाई एकमात्र जरिया है पढ़ने का और एकमात्र साधन है कोरोना से बचने का कि ऑनलाइन हम पढ़ें। और इसमें हमारी और आपकी सहयोग बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम जो पढ़ा के आपको भेजते हैं वीडियो, उसमें आप देखिए, देख के किताब का मदद लीजिए, किताब की मदद से आप उसको समझिए, अपने नोटबुक बनाइए, नोटबुक में लिखिए। और अगर कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उसको बात को समझाऊंगा। हालांकि किताब की मदद अगर आप लेते हैं तो आपको बढ़िया समझ में आएगा, मैं बढ़िया समझ में बताऊंगा आपको। तो इस कोरोना महामारी में जब एकमात्र जरिया है, एकमात्र साधन है ऑनलाइन पढ़ना, सुरक्षित साधन, तो इसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी सब्जेक्ट आप लोग के वर्ग 8 के लिए, और अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप लोग नोटबुक बनाते चलिएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट यानी इतिहास से। इतिहास सब्जेक्ट से आज शुरू करेंगे हम लोग। इतिहास में, हिस्ट्री में आप लोगों ने पिछले कक्षा 7 में आप लोगों ने मध्य काल के बारे में काफी जाना है। यानी पूरे इतिहास को 3 खंडों में बांट दिया गया, एक प्राचीन काल, मध्य काल और वर्तमान काल यानी आधुनिक काल। तो 3 कालों में बांट दिया गया। कक्षा 7 में आप लोगों ने मध्यकाल के बारे में काफी समझा, काफी जाना। अब इस भाग में यानी इस क्लास में हम लोग आधुनिक काल के बारे में समझेंगे कि आधुनिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन सी लड़ाइयां हुई, कौन कौन सी क्रांतियां हुई, किस तरह आधुनिक काल में प्रवेश किया पूरे विश्व ने, कहाँ कहाँ आंदोलनें हुए, कौन कौन सी नई जागरण हुई, किस तरह एक नए पूरे विश्व का निर्माण हुआ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला आप लोग का चैप्टर है कब, कहां और कैसे। यानी कौन सी घटना कब हुई, कहां हुई और क्या कारण थे, कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यानी देखा जाए तो पूरी दुनिया जो है आधुनिक काल में परिवर्तन में आई और आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल में कैसे परिवर्तन हुआ उसको हम जानेंगे। यानी हमारे समाज में, हमारे देश में क्या बदलाव हुए और इस बदलाव के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुए, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा 7 में आपने प्राचीन काल की जिंदगी, प्राचीन काल में कौन कौन से जिंदगी होते थे, लोगों का रहन सहन कैसा होता था, लोग कैसे सोचते थे, कैसे उनके विचार थे, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे खान पान था, इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। मध्यकाल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आए परिवर्तन जो हुए उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मध्यकाल में क्या क्या सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। अब आधुनिक काल, आधुनिक युग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए, आधुनिक युग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। और इसी तरह यानी देखा जाए तो लगभग हर क्षेत्र में, वो विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। और ये हमारे देश में ही, हमारे देश के साथ साथ विश्व के सभी भागों में ये परिवर्तन हुए, सभी भागों पर। यानी ये भी कहे कि विश्व के अन्य देशों के परिवर्तन हमारे देश में भी आए और हमारे देश में जो परिवर्तन होगा वो दूसरे देश में गए, यानी विश्व के सारे भागों में वो परिवर्तन हुए। और ये परिवर्तन विश्व को किस तरह प्रभावित किया, विश्व के राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन को ये किस तरह प्रभावित किया, इसको हम जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे।
सबसे पहला है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? फिर से जगना। पुनर्जागरण का मतलब फिर से जगना, यानी अगर हम देखें तो मध्यकाल में जो था, वो मध्यकाल में हमारे विश्व की सारी जिंदगी लगभग थम सी गई थी। यानी मध्यकाल में कुछ ऐसे परिवर्तन नहीं हुए, कुछ ऐसी नई खोजें नहीं हुई, कुछ ऐसे नए आविष्कार नहीं हुए, यानी वो अंधकार युग के नाम से जानने लगा, उसमें कोई नई परिवर्तन नहीं हुई। लेकिन पुनर्जागरण जब हुआ, यानी 15वीं शताब्दी के बाद, तो 15वीं शताब्दी के बाद को काल को हम पुनर्जागरण काल कहते हैं, और इसका केंद्र यूरोप रहा। यूरोप आप लोग जानते हैं, यूरोप एक महादेश है, कॉन्टिनेंट। 7 महादेशों में यूरोप महादेश है, जिसमें आपको इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सारे देश आपको आते हैं यूरोपियन कंट्री में, जिसको यूरोप महादेश बोलते हैं। और 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन हुआ। इटली में एक नया आंदोलन हुआ, यूरोप का एक देश है इटली। इटली में एक नया आंदोलन हुआ और उसे ही हम पुनर्जागरण कहते हैं, और उस काल को हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। यानी उस आंदोलन ने बहुत सारी चीजों को परिवर्तन किया, और उस आंदोलन ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों को नई एक पहले से चले आ रहे व्यवस्था जो थी उसको तोड़ने पर मजबूर कर दिया, और नई व्यवस्था को लागू करने के लिए लोगों को मजबूर किया, और पुनर्जागरण काल वहां से शुरू हो गया। वैज्ञानिक पद्धति जो है वहां से अपनानी शुरू हो गई, विज्ञान की तरफ हम भागते चले गए, तो ये पुनर्जागरण काल कहलाता है, और पुनर्जागरण काल 15वीं शताब्दी से आया। तो आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी रहेगी। पुनर्जागरण कल के वीडियो में हम इसके टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर भी करेंगे। प्रश्नोत्तर के बाद आप लोग उसको नोटबुक बनाइएगा, नोटबुक में बना के उसको रखिएगा। जब भी स्कूल खुलेगा आपको दिखाना है, या इसमें कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।